सभी को नमस्कार। आज राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित इस नई कॉमिक्स की बात करी जाएगी, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं। इसका नाम लिखा हुआ है हलकान हो। तो क्या चीज़ है ये, क्या है हलकान हो और किस तरह की कॉमिक्स है, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये एक सीरीज़ का पार्ट है और सीरीज़ का नाम है रक्त कथा और ये उसका फोर्थ पार्ट है। ठीक है, पहले कॉमिक्स का नाम है कचरा पेटी, दूसरी कॉमिक्स का नाम है मेरी सुनो, तीसरी कॉमिक्स है बलिदान तुम्हारा और फोर्थ यानी कि चौथे कॉमिक्स है हलकान हो। और ये जो सीरीज़ है एक न्यू सीरीज़ है, 2021-22 में शुरू हुई है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से आई है। राज कॉमिक्स 1980s से जो है 85 से आप मान सकते हैं इंडिया में पब्लिश हो रहा है। और ये जो है एक संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, उसका रिसेंट पब्लिकेशन है। जो थ्री ब्रदर्स जिन्होंने शुरुआत करी थी राज कॉमिक्स की, या जिनके उनके पिताजी ने शुरुआत करी थी, तो अब 2021 से उनके जो ब्रदर्स हैं उन्होंने भी जो है अपने पब्लिकेशन अलग कर लिए हैं। तो जैसे कि नाम से पता लगता है कि संजय गुप्ता जी जो है उन्होंने अपना राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता शुरू कर दिया है। और इसी तरीके से जो उनके छोटे भाई हैं मनोज गुप्ता जी, उन्होंने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के जो टाइटल लिया है। और 2021 से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रिंट्स वगैरह दिए हैं, संग्रह संस्करण दिए हैं, कुछ संग्रह संस्करण को रिप्रिंट करा है, कुछ नए संग्रह संस्करण निकाले हैं और कुछ न्यू कॉमिक्स हमको दिए। डोगा ये है वो कैरेक्टर, राज कॉमिक्स का कैरेक्टर है और जो समस्याओं को हल नहीं करता है वो उनको जड़ से उखाड़ फेंकता है। नाम से ही आप देख सकते हैं, मास्क वगैरह देख सकते हैं, ये इसका गेटअप है। और डोगा जो है, मनोज जी बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया डोगा को। और जैसे देख सकते हैं कि इसमें डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो हैं, वो साथी होते हैं डोगा के। और छोटी छोटी स्टोरीज आती थी और जो है इस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ था। तो पहली कॉमिक्स से मनु जी जो आर्टिस्ट थे, मनु, उन्होंने अपना जो है जादू की शुरुआत करी थी और बरकरार रखा था उसको। तो ये संजय गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट है एक तरीके का, पेपर बैग्स भी रिप्रिंट हमको देखने को मिले। और बहुत ही सुंदर संग्रह संस्करण, इसमें काफ़ी सारी कॉमिक्स शामिल की गई हैं। देखिए कर्फ्यू यह है डोगा, मैं हूँ डोगा, इस तरीके से बहुत सारे कॉमिक्स हैं। तो शुरुआत की जो 3 कॉमिक्स है, कर्फ्यू यह है डोगा, मैं हूँ डोगा, उसमें डोगा के ओरिजिन को बताया गया है कि एक सुपर हीरो कैसे ओरिजिनेट होता है। तो डोगा जो कि सूरज भी है और वही डोगा है और अपराध का विनाशक है। उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा वायलेंट तरीका रहता है। इस तरीके से उसकी स्टोरीज होती हैं। और हमको इसमें देखिए बहुत सारे कवर्स भी दिए गए थे, बहुत सारे वेरिएंट कवर्स भी दिए गए थे। इस तरीके से हमको ये बहुत ही सुंदर संग्रह संस्करण देखने को मिला था संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो ये एक्चुअली ओरिजिनल कवर था कर्फ्यू का। देन फिर सेम उसी कॉमिक्स का जो है मनु जी, जो कि ओरिजिनल आर्टिस्ट थे उस कॉमिक्स के, उन्होंने फिर ऑल्टरनेट कवर बनाया था 1998 में। ये इस तरीके से महू डोगा है, उसका भी एक वेरिएंट कवर हमको देखने को मिला। ये है डोगा, इस तरीके से जो है मिला देखने को। तो उसकी जो स्टोरी थी उसमें उसके डोगा के ओरिजिन को देखा गया था। डोगा की ओरिजिन स्टोरी सिंपल सी थी। डाकू हलकान सिंह थे कोई उनको सूरज यानी कि डोगा एक कचरा पेटी पे मिला था, कूड़ादानी पे मिला था और उसको उठा ले गया था अपने हित को जो कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए। और वहीं पला बड़ा सूरज और वहाँ से उस जंगल से भाग भी निकला और फिर शहर आकर के वो डोगा बन गया, सूरज बन गया। और वहीं जो डाकू हलकान सिंह था, पता नहीं किस तरह से वो जो है कोई एक पॉलिटिशियन बन गया, वो इसमें दिखा रखा है। और फिर जो है उसको जो है उसका उसका अंत किया डोगा ने, उसका वध किया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, ठीक है। और इस तरह से सुपर हीरो का जन्म होता है। बीच बीच में कहीं ओरिजिनल स्टोरी खंगाली गई। डोगा है जो सूरज है, किस तरीके से जो वहाँ पे हलकान सिंह के लिए काम करता था, एक लड़की बंदी थी, उसको उसका किस तरह से कनेक्शन हुआ, सोनू उसको बोलते हैं, जो बाद में हमको पता लगा स्टोरी से मोनिका निकली वो। और वही फिर आगे स्टोरी में लोमड़ी वगैरह का करेक्टर भी हमको देखने को मिला। तो इस तरीके से जो ये इस करेक्टर का ओरिजिन हो, ठीक है। इसको मैं यही रखता हूँ, ज़्यादा लंबाई बात नहीं करी जाएगी। ये संग्रह संस्करण मुझे उचित लगा दिखना में, इसलिए मैंने इसको जो है शामिल करा। अब उसी डोगा की 2021-22 में संजय गुप्ता जी ने ओरिजिनल स्टोरी को फिर से खंगाला, काफ़ी सारे पैनल्स को भी रेफरेंस के लिए यूज़ करा और बहुत अच्छे से जो है जो स्टोरी पहले बताई गई थी उसी का ताना बाना, उसको उसी के अंदर और नए एडवांस उन्होंने करे और काफ़ी अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है आर्टिस्ट दिलदीप सिंह जी आर्टिस्ट है इस स्टोरी के, और मनोज जी के स्तर को मैच कर पाए वो, मतलब डोगा के साथ न्याय किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस सीरीज़ के जो कवर्स हैं, कवर्स मुझे बड़े सुंदर लगे। जो भी कवर्स हैं बहुत सुंदर कवर्स बनाए दिलदीप सिंह जी ने। और उतना ही सुंदर उसमें इंकिंग करी जगदीश कुमार जी ने, उतने ही सुंदर कलर्स जो संजय गुप्ता जी की टीम है उन्होंने उस पर कलर करे और स्पोर्ट यूवी वगैरह। और हाँ, ये शायद कचरा पेटी, जहाँ तक मुझे याद है, पहले वो शायद वो कॉमिक्स है संजय गुप्ता जी की जिसमें स्पोर्ट यूवी का काम किया गया है। देखिए स्पोर्ट यूवी इस तरीके से जो है आपको
काम देखने को मिला। और यही शायद वो पहली कॉमिक से शायद क्यूट स्टैंडीज देने की परंपरा शुरू हुई एज नोवेल्टी। ऐसा एक स्टैंडी दिया गया इसमें डोगा का थोड़ा सा एक क्यूट वर्जन, चाइल्ड वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें की शुरुआत जो है इसी कॉमिक से हुई है और बरकरार है अभी भी। अच्छी बात ये है कि ये चीज़ें बरकरार है, मतलब ये एड ऑन हुए हैं, कम नहीं हुआ है। तो कचरा पेटी के साथ में स्पोर्टी वगैरह का यूज़ किया गया था। देन सेकंड कॉमिक्स थी इसी की मेरी सोनू। और हाँ, डोगा का कंटेंट थोड़ा सा वायलेंट रहता है, हिंसा काफ़ी रहती है, तो ये मैच्योर कंटेंट का लोगो भी देगा जो कि अच्छा है, मतलब हमको पता रहता है कि हम क्या कंटेंट परचेज कर रहे हैं क्या। तो स्पोर्टिव का बड़ा सुंदर काम किया गया इसमें। मेरी सोनू देखिए टाइटल भी ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे जो कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर से बने हुए हैं। ऐसे कचरा पेटी का जो टाइटल आप देखेंगे तो वो जो डस्टबिन वगैरह होते हैं ना गवर्नमेंट के लोहे के, तो वैसा एक आपको फ़ॉन्ट देखने को मिलेगा। फिर बलिदान तुम्हारा में जो है आपको कलर ब्लड सा दिखेगा ना। इसमें भी देखो स्पोर्टिव का अच्छा यूज़ किया। और हर एक कवर में डाकू हल्कान सिंह को एक अच्छा फुटेज दिया गया, मतलब उस कवर में डोगा हो ना हो पर हल्कान सिंह आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है हल्कान सिंह की स्टोरी को, ठीक है। तो इसमें पूरा और अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है सूरज को, और किस तरह से वो भागा, कैसे जो डॉग्स ने उनकी हेल्प करी, कैसे सूरज एक बना। मतलब जो स्टोरी हमको बड़े जल्दबाजी में निपटा दी गई थी उसको बहुत अच्छे से खंगाला गया है। फोर्थ पार्ट हमारे हाथ में है। बाकी जो पार्ट थे वो उनमें 32 पेजेस थे और नया इंटरनेशनल टाइप का साइज़ रखा गया और कलर वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आई। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। 32 पेज की स्टोरी बहुत छोटी लगती थी। राज कॉमिक्स का जो इतिहास रहा है और जिससे मैं परिचित रहा हूँ, 64 पेजेस, 96 पेजेस, 128 पेजेस और बहुत सारे जो है 160 पेज की भी हमने नेगेटिव्स वगैरह पढ़ी हैं। तो ये काफ़ी शुरू में काफ़ी ऊँट के मुंह में जीरा जैसे प्रतीत हुई, पर ठीक है 32 पेज करके कहानी आगे बड़ी। मूल्य 200 रुपये रखा गया जो हमारे लिए शुरू में काफ़ी एक मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब राज कॉमिक्स का इतना मूल्य हमने सोचा नहीं था। हल्कान हो का मूल्य रखा गया 300 रुपये, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नाग परलोक का मूल्य भी 300 रखा गया था। और इसमें पेज थोड़े बढ़ाए गए हैं, 48 पेज कर दिए गए इसमें 32 से। तो अब इसका मैं शॉर्ट में इसको आप अलग भी मान सकते हो, मतलब ये एक ऐसी कॉमिक्स है इस सीरीज़ में, अगर आपने पहले की सीरीज़ याद नहीं भी आपको तो भी चलेगा। इसमें ना हल्कान हो, जैसे हर हर महादेव जो एक वर्ड होता था पहले, नारा लगाते थे, मतलब हर कोई महादेव है ऐसा था। तो हल्कान हो का मतलब ये है कि सभी हल्कान है, इस तरीके से हल्कान डाकू हल्कान सिंह। तो डाकू हल्कान सिंह बना कैसे वो भी इसमें दिखाया गया। मतलब एक ओरिजिन स्टोरी आप मान सकते हैं, इसको सेपरेट पार्ट ही मान सकते हैं। हल्कान सिंह की उत्पत्ति कैसे हुई वो इसमें दिखा रखी है और बहुत अच्छे से स्टोरी को लिखा गया है, ठीक है ना। ये क्रेडिट्स तो संजय गुप्ता जी ने एक अच्छा काम किया कि जो आर्टिस्ट हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, इंकर्स हैं, जो पेंसिलर्स हैं, कलरिस्ट, उनको अच्छे से उनको ना एक अच्छे सम्मान देते हैं। वो कवर पे भी देखिए उनके नाम वगैरह मेंशन करते हैं जो अच्छा लगता है। कवर काफ़ी सुंदर बना है, इसमें डाउट नहीं था। डोगा वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो डाकू हल्कान सिंह कैसे बना, वही जैसे पहले एक टाइम में मूवीज़ में स्टोरी आती थी। और इवन जो डोगा की कर्फ्यू वगैरह लिखी गई थी, तो हमें पता ही है कि संजय गुप्ता जी अमिताभ बच्चन वगैरह से काफ़ी प्रभावित थे, शोले फिल्म वगैरह से काफ़ी प्रभावित थे। तो उसी टाइप के डाकू चंबल ये सब तो होना ही था, है ना। तो अब इसमें जो पॉइंट उठाए ना बड़ा मार्मिक है। इसमें अब कोई भी एक बच्चा डाकू हल्कान सिंह कैसे बनेगा, उसमें इन्होंने वो इन्होंने एक वो दुखती रग पकड़ ली है। इसके अंदर क्या किया इन्होंने, जो दलित जाति के होते हैं मध्य प्रदेश में चंबल नदी वगैरह है, तो उस तरफ का एक गाँव उठाया और वहाँ पर जो है स्टोरी इस तरीके से दिखाई गई हमको। और पूरा भरपूर, मतलब आपको कहीं पे ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे आपको, इसमें फुल स्टोरी है पूरी। ये अच्छी बात है। तो ये एक छोटा सा बच्चा है, उसको डोगा स्टोरी सुना रहा है। वो पहले कॉमिक से ऐसा था कि बच्चा ये कचरा पेटी के पास डोगा को मिला, तो डोगा के दिल से जो है आह निकली और उसने जो है देखा कि बच्चा भी कल को बागी बनेगा, जैसा बागी खुद डोगा बना था, जैसा बागी हल्कान सिंह बना था। तो उसको लगा कि इस बच्चे को बचाना चाहिए, तो इस बच्चे को बचाया, उसको मेंटली सपोर्ट करा और उसको अपनी स्टोरी सुनाई, क्योंकि बच्चा खुद जानने को उत्सुक था कि जब ऐसी स्थिति आती है तो इंसान क्या करता है, ठीक है। तो उसने फिर हल्कान सिंह की स्टोरी भी बताई। अब डोगा को ये स्टोरी कैसे पता लगी वो तो इसमें नहीं बताया गया, पता लग जाएगा आगे। तो गांव था एक और वो दलित जाति का था, ऊंच नीच का ऐसा था। कुछ उच्च जाति के लोग होते हैं, कुछ निम्न जाति के लोग मानते हैं अपने आप, ऐसा कुछ है। तो ये था। अब इसमें क्या हुआ कि वो बचपन से ही बागी था, मतलब क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता था, है ना। और ये उनकी एक फैमिली दिखा रखी, 2 भाई हैं। और हल्कान सिंह यानी कि हल्के नाम रखा गया उसका, वो छोटा भाई था। ये इनके पिता हैं, माता हैं, और इनका काम चल रहा था। थोड़ी सी उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई। गाँव में क्या होता है कि जैसे ही लड़का जो है अपने पिता के जो हाइट को अचीव कर लेता है, वो जब आप 10th क्लास में आते हैं, 12th क्लास में आते हैं, तो ऐसा होता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि 15-16 साल का जब लड़का होता है तो उनकी शादी के बारे में विचार करना वो शुरू कर देते हैं। और उस उम्र में क्या इंसान जल्दी से एग्री भी हो जाता है, वो एक हो जाता है। तो और जैसा गांव में होता है कि 2 भाइयों के लिए 2 बहनों का रिश्ता आता है, ऐसा कॉमन है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव बिहेवियर वो होता है हमारे लिए फिर एक शादी करना गाँव में।
तो और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी समाज वगैरह ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कहते हैं जितना जल्दी ये झंझट कम हो उतना अच्छा है। तो 2 बच्चों की शादी करता है। वैसे प्रॉब्लम कहाँ से आती है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो हिंदुस्तान में, और ये बात मैं आपको 2023 में बता रहा हूँ आपको, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आज भी होता है, आपको आज भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर्स में हम कई बार पढ़ते हैं कि किसी बच्चे ने किसी जगह का विशेष जगह का पानी पी लिया तो उसकी इतनी मार पिटाई करी, कोई टीचर ने, शायद ऐसा कुछ हुआ था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी शायद, ऐसा कुछ है, बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी थी। पता ऐसा पता नहीं अमानवीय व्यवहार लोग किस प्रकार से कर पाते हैं। तो वो ऐसा है कि कुछ निम्न जाति के लोग हैं तो उनके लिए कुछ चीज़ें करना वर्जित है, और ऐसा आज भी होता है। मतलब ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो इसमें ऐसा हुआ कि जो है ये निम्न जाति के लोग होते हैं, तो अब शादी फिक्स हुई तो बारात तो जाएगी, जैसा इसमें दिखा रखा है वैसा होता भी है, मैं आपको बताऊँ। तो इन्होंने क्या बोला कि जो है बारात जाएगी ना, तो क्योंकि ये दलित जाति से बिलोंग करते हैं, तो ये जो हल्के हैं या इसके बड़े भैया हैं और उनके पिताजी, वो नंगे पाँव पैदल पैदल निकलेंगे गाँव से। मतलब उच्च जाति के लोग क्या करते हैं कि वो घोड़े पे बैठेंगे, बढ़िया मोजड़ी या जूतियाँ पहनेंगे, ऐसा कुछ होगा। अब क्योंकि बच्चा होता है, ठीक है, वो घोड़ी पे बैठ के आया था, उसके पापा मना भी करते हैं कि बेटा आप ये ऐसा क्या कर रहे हो, इससे हम सबको प्रॉब्लम आएगी, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि चल एक काम करते हैं, तो अपने घर से तो चल ले, पर जब मेन गाँव आएगा ना वहाँ पे तो उतर जाना बेटा। ये नहीं सुनता, ठीक है, ये उतरता नहीं है। तो वहाँ के जो भी ज़मींदार वगैरह होते होंगे वो फिर इनको तो परेशान करते हैं, फिर बाद में इनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। ये देख सकते हैं एक आँख, ये थोड़ा वायलेंट सीन है, इसलिए इस पर मेच्योर कंटेंट का वो एक लोगो है, और इसलिए डाकू हल्कान सिंह की आँख में ये दिखा रखा ना, वो वहाँ से है। तो खैर उसको गंजा कर दिया जाता है, उसके बाल उखाड़ लिए जाते हैं ना, और उसके माता पिता को भी परेशान किया जाता है। उसके पिता को बोलते हैं कि आप सिर के ऊपर जूते रख करके गाँव का चक्कर वगैरह लगाओ, तो इस अपमान को सहन नहीं कर पाते और नदी वगैरह में कूद जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो एक झटके में ही जो होता है ना कि मतलब शादी का माहौल चल रहा होता है, 4 लोग एक परिवार में होते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि 6 हो जाएंगे, 2 बहुएँ आएंगी तो माता पिता की सेवा वगैरह होगी, जो भी उनका था, जो भी काम धंधा है। और एकदम से जो है उनके परिवार में 3 लोग रहते हैं, बड़ा भाई, छोटा भाई और उसकी मदर, ठीक है। और अब ये बदले की आग में जल रहा होता है। तो ऐसा थोड़ा ना आप थोड़ा उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। बस इसमें यही होगा कि हल्कान सिंह बन गया सिचुएशंस की वजह से, और डोगा जो है वो डोगा बन गया। तो एक ही चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे जोकर और बैटमैन में आपको देखने को मिलता है कि दोनों ही की परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन वो क्या बन जाते हैं, क्या जो भी है। तो हल्कान सिंह थोड़ा सा बागी टाइप का होता है, ठाकुर साहब या जमींदार जी जो होते हैं उनके जहाँ जा करके कुछ 1-2 चमचों को मार वार देता है, कुछ सबक सिखाता है। अब होता क्या है कि इसमें वो लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं, और जब ये ऐसा कर रहा होता है तो इसकी भी गैंग बनना शुरू होती है, और ऐसा हर जगह होता ही है। और धीरे धीरे कुछ गाँव वाले भी समर्थन में आते हैं कि यार आप इतने बहादुर हो तो आप है ना, आपका खाना पीने का हम व्यवस्था कर देंगे, देखो क्या ना, हम आपके लिए राशन वगैरह लाए हैं, महीने भर का अनाज लाए हैं, आप है ना हमको ये थोड़ा करो, मतलब कि थोड़ा सा आप दबंग है तो मेरे को हम बचाओ। इधर जो है क्या होता है, वो अलग रहना शुरू कर देता है परिवार से। बड़े भाई और माँ एक साथ रहते हैं, और ये छोटा भाई जो है हल्के, जो कि आगे हल्कान सिंह बनता है, अलग चंबल में भीड़ों में रहना शुरू होता है। वहाँ पे काली माता की डाकू वगैरह पूजा करती हैं। एक बार क्या होता है, उसको कोई गिफ्ट भेजते हैं ठाकुर साहब की तरफ से, तो इनको लगता है कि उनसे डर के भेजा है कुछ गिफ्ट। वो देखते हैं तो उसकी मदर का सिर होता है। तो ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा, एक आपको भी थोड़ा गुस्सा सा आ जाएगा। तो जैसा आपने ऐसा सीन है ना, एक ये जो सीन है ना, ये मैंने ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा था, हाड़ी रानी करके एक लेडी थी, उनके हस्बैंड एक योद्धा होते हैं और काफ़ी अच्छे योद्धा होते हैं, और वो युद्ध के लिए जा रहे होते हैं, तो उनका मन थोड़ा सा ना वो लेडी के प्रति आकर्षित रहता है। और राजस्थान की जैसे परंपरा रही है, वीरों की भूमि है, तो वो अपना सच में गर्दन काट के उसको पकड़ा देती है, ऐसा कुछ होता है। और फिर उसके बाद वो एकदम पागल सा हो जाता है, फिर वो काफ़ी अच्छा युद्ध लड़ता है, उसको गले में लटका के, तो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है, ठीक है। और थोड़ा परशुराम की जो स्टोरी से भी थोड़ा इंस्पायर लगता है कि जिन मदर की डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ ना। तो अब ये जा करके उसकी मदर का भी किल कर देता है, जो भी जमींदार। तो इसमें थोड़ा सा ना कि मतलब निगेटिव नेगेटिव से माहौल बन रहा है, ठीक है। और ये जो है, ये देखो यहाँ पर एक बीच में सीन और आता है, देखिए आप यहाँ पे कोई बाबा से हैं, कहीं पे हैं वो डाकू टाइप के हैं पर थोड़े से वृद्ध हैं, और उनको जब ये गर्दन मिलती है किसकी, शायद डाकू हल्कान सिंह की मम्मी की, क्योंकि जब वो उसका बदला पूरा कर लेता था, उसको गंगा जो अपनी चंबल नदी में बहा देता है, तो ये भी थोड़े से आवेशित से हो जाता है। उसका भी सीन आगे, उसका कनेक्शन आएगा, खैर जो भी है। तो धीरे धीरे वो और बदले की भावना, बदले से बदला है ना, ऐसा करके थोड़ा और ये उग्र होता था। धीरे धीरे इसको हथियार मिलना शुरू होते हैं और हल्कान सिंह बन जाता है, ये सरदार बन जाता है, और इसको अप्रिशिएशन मिलता है लोगों से, इनकी गैंग मजबूत होती जाती है। और फिर उसके बाद में जो है ये कुछ गद्दारों को पकड़ता है, उनको सजा देता है, फिर धीरे धीरे इसको लोगों को मारने में अच्छा लगने लगता है, और डाकू हल्कान सिंह, युवा डाकू हल्कान सिंह हमारे सामने आता है। तो इस तरीके से बनता है डाकू हल्कान सिंह। फिर आगे ये चीज़ें जारी रहती हैं, ठाकुरों उनके बीच लड़ाई जारी रहती है, जमींदारों के बीच में, और जो है हत्या क्या हिंसा वगैरह काफ़ी होती है। फिर उन लोगों को पकड़ता है, किसी ने उसको उस समय किसने आँख उसको डैमेज किया था, किसने उसको बाल उड़ाए थे, वो सारा मतलब बदला बदला सा टाइप होता है वो सारा कुछ। और अंत में ठाकुर वाकुर मार करके इस तरीके से देखो एक
वो एक पूरा मतलब एक डाकू बन जाता है। अब क्या होता है कि अब वो बात आती है, ये दोनों भाई बच गए, सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब इनको याद आती है कि उनकी शादी उस समय फिक्स हुई थी। तो अगेन वो जाते हैं उसी जगह पे और अपनी जो है जो वाइफ्स को लेने जाते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो तैयार नहीं हूँ। उनके फादर बोलते हैं तो तैयार हो नहीं हो, आप तो सिर्फ लड़की को भिजवा दीजिए। तो इसमें जो चंपा करके है, ये चंपा, चंबल की चंपा ऐसा बोलते हैं इसको, हलकान सिंह की जो वाइफ होती है, तो वो काफ़ी उग्र होती है। पर इसके पिता बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ आप ना मेरी इज्जत रख लो, पगड़ी वगैरह वो पहले टाइम पे जो होता था। और फिर शादी हो जाती है हलकान सिंह की। अब ये भी काफ़ी होती है, जैसे दबंग फिल्म थी ना, दबंग फिल्म जब आई थी 2009 में, तो ऐसे कैरेक्टर देखने को मिला था ना कि सोनाक्षी सिन्हा वाला जो कैरेक्टर था, वे सलमान खान दबंग है तो फिर वो भी दबंग है इस तरीके से। तो जैसा हलकान सिंह है फिर वैसा उसकी जो चंपा, मतलब थोड़ा वो भी इसमें दिखाया, वो भी काफ़ी डेंजर लेडी होती है। तो इनमें आपस में थोड़ा चाकू वाकू से रखती है, फिर ये भी इसको मारना शुरू करता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, हिंसा वगैरह होता है, घरेलू हिंसा। और फिर धीरे धीरे इसको हिंसा में अच्छा लगने लगता है हल्कान सिंह को। तो वो दिखाता है ना कि चीखों में लोगों को नींद नहीं आती और लेकिन इसकी चीखों में नींद आती है, ऐसा कुछ करके। तो इनमें आपस चलता रहता है ऐसा, कभी ये कभी वो। और ये लड़की भी काफ़ी दबंग होती है तो ये भी। और अब इसमें सीन दिखाता है कि ये जो है ना, ये सूरज से मिलती है। सूरज जो छोटा, जो इन तीनों स्टोरी में, इन तीनों कॉमिक्स में हमको सूरज की जो जर्नी दिखाई थी, ये है सूरज, है ना, वो जर्नी इसमें आती है। उस दौरान मतलब वो हल्कान सिंह की वाइफ से मिला था, उसको अपनी भाभी या बहन ने जो भी बोलता है वो, ऐसा कुछ होता है। और फिर बाद में वो प्रेग्नेंट होती है, वो भी हो आएगा इसमें। और इसको जो थोड़ा सा इसको एक ह्यूमन टच मिलता है। अब क्या होता है, एक बार पता लगता है उसको, तो वो कहता है कि अब वो हल्कान सिंह के बच्चे वहाँ बनने वाली है। तो उसको बड़ा वो आता है कि बच्चा, तो वो पसंद नहीं करते हल्कान सिंह को। पर या सूरज होता है ना कि आपको बच्चे को नहीं करना है इस तरीके से। और हल्कान सिंह को पता लगता है तो वो मारता है बच्चे को, सुलता को चुरा उड़ा के भाग रहा है जो भी है। तो ये बोलते हैं कि मैं आपके बच्चे को मार डालूंगी। तो ये थोड़ा सा उस तरफ, एक बच्चे का तो सबको होता ही है चाहे कोई सा भी हो। इस तरीके से चल रहा होता है, सूरज पे अत्याचार हो रहे होते हैं। ये भी इधर बंदूक वगैरह चलाना सीख जाती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी बन जाती है। और इधर वो वृद्ध में जो पहले मैंने आपको दिखाया था, इस वृद्ध की स्टोरी भी लास्ट में आएगी। तो ये ऐसा कुछ होता है, वो वृद्ध भी एक तरह के डाकू होते हैं पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में होते हैं, मतलब चीज़ों को उस तरफ से लेते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वो होता है। तो वो हल्कान सिंह को थोड़ा वार्न करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये सारे इवेंट हो रहे थे, मतलब हल्कान सिंह के साथ ऐसा हुआ पहले जब था, फिर वापस हो गया, उसके बीच में उस लड़की की शादी, चंपा की शादी किसी और लड़के से तय हो गई थी। वो लड़का गया इन वृद्ध के पास में कि यार हल्कान सिंह ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, दो मेरी वाइफ को आप ऐसा करो। तो वो वृद्ध जो है उसको ले आते हैं उसको, और हल्कान सिंह को सबक सिखा के आते हैं। मतलब वो भी काफ़ी डेंजर होते हैं। और अब ये वैसा सीन आता है जैसे आपको भीष्म पितामह में होता था ना, भीष्म पितामह जो शुरू में अंबिका अंबालिका वगैरह वो जो सीन होता है पांडु का शादी वगैरह का, कि एक लेडी होती है वो होती है आप मुझे लेके आ गए अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से काफ़ी वो होता है। थोड़ा थोड़ा वैसे 100% नहीं पर वैसे सीन होता है। तो कहती है अब मैं क्या करूँगी ये वो, और उस लड़के को तो भगाती है। वो बोलता है कि वो लड़का कायर था कि जब हल्कान सिंह शादी के लिए आया था तब तो इसने कुछ किया नहीं ये करके, तो उसको भगा देती है और बोलती है मैं हल्कान सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो उसको भगा देता है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे रिवील होता है कि एक्चुअली ये जो वृद्ध से थे ना वो हल्कान सिंह के फादर ही थे। तो इसमें दिखा रहा है कि वो कैसे ऐसे बने, बिल्कुल वो तो बिल्कुल डरपोंग से होते हैं और वही बोलते हैं कि बेटा घोड़ी से उतर जाए और वही माने में कूद जाते हैं। वो स्टोरी भी बता रखी है जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मतलब एक अच्छे था ना, इस आपको स्टोरी जो ग्रिप बनी रहती है। तो हल्कान फिर वहाँ जाता है, उसको पता भी लगता है फादर है, अपने फादर को किल कर देता है। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाती है और हल्कान सिंह काफ़ी ज़्यादा विलेन की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वो ऐसी स्टोरी पे ये चीज़ जाके एंड हो जाती है। तो बहुत अच्छे से मतलब हल्कान हो कम्प्लीटली हल्कान को ही समर्पित है। बाकी में तो हल्कान की क्रूरता दिखा रखी है, सूरज का बचपन दिखा रखा है ना। और अब इसका लास्ट एक और पार्ट आएगा, 5 पार्ट की है ये, जा वध कर करके, उसमें मैं भी और थोड़े ज़्यादा पेजेज हूँ। तो ठीक है, मतलब ये स्टोरी मुझे पसंद आई, अच्छा ट्रीटमेंट दिया, चारों पार्टों में कोई निराशा नहीं हुई। और इन्होंने एक स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, बस ये है कि बरकरार रखें। और इसमें कुछ कॉम्बो ऑफर वगैरह मिल गया था तो अच्छा लगा मुझे इसमें। हल्कान हूँ एक अच्छा है, गुड रीड और स्टोरी को आगे बढ़ा रही है, एटलीस्ट एक सीरीज़ कंप्लीशन की तरफ है। मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और और इसमें ना मेरे को कुछ थ्योरीज मेरे दिमाग से निकल के आ रही है, मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो चंपा इनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और वो वृद्ध अभी तक उनकी डेड बॉडी दिखाई नहीं गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले थे ना एक वो वृद्ध से दिखाते थे इसके अंदर जेल में, जो सूरज को जिन्होंने सूरज नाम दिया था या कुछ जो भी था, ये देखो। तो मुझे लगता है ये वही होंगे, ये बच गए होंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात इनको जो सोनू होती है जो बाद में मोनिका बनती है वो इसको जेल में मिली, ठीक है, मेरी सोनू में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ये हल्कान की बेटी तो नहीं है, मतलब जो चंपा जो थी ना, चंपल की, जब मैं भी इसको बर्थ देने के बाद उसकी डेथ हो गई हो और फिर इसके दादा या नाना जो भी हो वही इनकी परवरिश कर रहे हो और इसलिए जेल में हूँ, क्योंकि किस रीज़न से जेल में थी मुझे नहीं पता। पर ऐसा लगता है क्योंकि इसमें जो तेवर है, जो बात है वो चंपा से मिलती है। प्लस क्या होता है, हल्कान की बेटी हो सकती है मोनिका, क्योंकि जो है
वो बाद में अभी जोगा की स्टोरीज में वो लोमड़ी का भी करेक्टर प्ले करती है, जैसे बैटमैन और कैटवुमन होता है वैसे डोगा और लोमड़ी। तो वो इतना जो स्ट्रॉन्ग है उसका, जो इस तरीके का ना, वैसे मोनिका का जो पहले हमको दिखाया गया था करेक्टर, वो ऐसा लगता नहीं था कि एकदम से वो लोमड़ी बन जाएगी। तो ये मुझे दो एक थ्योरी लग रही है कि हो सकता है कि ये हल्कान सिंह की बेटी हो, चंपा की बेटी, और ऐसा कुछ हुआ हो, वो भी वृद्ध बची हो। खैर वो जो भी हो तो आगे वाली स्टोरी पर हो ही जाएगा। तो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा हल्कान होगा। इसी के साथ मैं इसी रिव्यू को एंड करता हूँ। अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलता है किसी और वीडियो में।